हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम नाउन पढ़ रहे हैं और आज हम नाउन में द जेंडर जानेंगे। इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं वो 4 होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। अब ये मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender। जो नाउन मेल को डिनोट्स करता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। ओके, अब ये फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर देखते हैं। A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender। वो नाउन जो फीमेल, एक लेडी, औरत को डिनोट्स करता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नंबर 3, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। ऐसा नाउन जो दोनों को सम्मिलित कर लेता है, मेल को भी और फीमेल को, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेरेंट, चाइल्ड। चाइल्ड में बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल। फ्रेंड, फ्रेंड मेल फीमेल दोनों हो सकता है, दोनों के लिए यूज होता है। पुपिल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनमी, कजिन, पर्सन, ऑफन, स्टूडेंट। स्टूडेंट दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, मेल और फीमेल के लिए। बेबी, मोनार्क, निग्बर, इन्फेंट, ये सभी कॉमन जेंडर कहलाते हैं। 4, न्यूट्रल जेंडर। जो लाइफलेस होते हैं उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज़ नाइदर मेल और फीमेल। ना तो वो मेल होता है ना फीमेल, उसे न्यूट्रल बोलते हैं। लाइफलेस थिंग्स होती हैं वो। थिंग विदाउट लाइफ, देखो इसमें लिखा भी है, इज सेड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। एस, जैसे कि बुक, पेन, रूम, ट्री, ये सभी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। न्यूट्रल मीन्स नाइदर, दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो ये मेल है और ना ही फीमेल। ओके फ्रेंड्स, इसको पढ़ना और समझने की कोशिश करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज है, इसको बहुत ध्यान से देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ और ऑफ्टन पर्सोनिफाइड, दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बींग्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जिसमें लाइफ नहीं है लेकिन उन्हें पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकरण किया गया है, इस तरीके से जैसे कि वो जो निर्जीव चीज़ हैं वह एक व्यक्ति की तरह बोलती हैं। वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स, जब उन्हें या तो मेल या फीमेल बताएंगे। द मैस्कुलाइन जेंडर इज often applied to objects remarkable for strength and violence as। जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं और जिसका हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, तो यदि वो वस्तु स्ट्रेंथ दिखाती है, क्या स्ट्रेंथ या वायलेंस, तो वह मैस्कुलाइन जेंडर होता है। क्या फ्रेंड्स? मैस्कुलाइन। और जब कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम पर्सोनिफाइड कर रहे हैं
लेकिन वह ब्यूटी को दिखाती है, जेंटलनेस को दिखाती है, ग्रेसफुलनेस को दिखाती है, तो वह फेमिनाइन जेंडर होता है। देखिए हम मैस्कुलाइन जेंडर देखते हैं कि कब जो लाइफलेस चीज़ होती है वो कब मैस्कुलाइन जेंडर बनता है। तो अभी मैंने बताया आपको, वो चीज़ जो स्ट्रेंथ और वॉयलेंस दिखाती है तो मैस्कुलाइन जेंडर होता है। जैसे कि सन अपनी गर्मी को दिखाता है तो इसलिए ये मैस्कुलाइन जेंडर होता है। समर सीजन, विंटर सर्दी, ये भी मैस्कुलाइन जेंडर में यूज़ होती है जब इसको पर्सोनिफाइड किया जाता है फ्रेंड तब। टाइम, डेथ, ये सभी मैस्कुलाइन जेंडर बन जाते हैं जब हम इसे पर्सोनिफाइड करते हैं। द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, यहाँ पर इसे पर्सोनिफाइड किया जा रहा है तो इसलिए यह कौन सा जेंडर हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर के लिए मैंने अभी बताया था वो लाइफलेस थिंग्स जिसे हम पर्सोनिफाइड कर रहे हैं ब्यूटी के लिए, जेंटलनेस के लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए, तो वो फेमिनाइन जेंडर होगा। जैसे कि द मून हमें सुंदर लगता है तो इसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे जब इसे पर्सोनिफाइड किया जाएगा तब, जब इसका मानवीकरण किया जाएगा। द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, न्याय, जब किसी को न्याय मिल जाता है तो उसे कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर में इंक्लूड किया जाएगा जब इसे पर्सोनिफाइड किया जाएगा। मर्सी, दया, पीस, होप, चैरिटी। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये मून है पर्सोनिफाइड किया गया है तो यहाँ पर ये फेमिनाइन जेंडर है। ओके, स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर mantle of green over the earth. Peace has her victories no less renowned than war. This use is most common in poetry, but certain nouns are personified in prose too. इन वर्ड्स को पोइट्री में भी यूज़ करते हैं और प्रोज में भी यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। समझ में आया आपके? अब हम जो नाउन जेंडर है उसके ऊपर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs पढ़ेंगे। ओके, और जितने भी आपके MCQs सही निकलें उसको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है कि 50 MCQs जो हैं उसमें से आपके कितने MCQs सही गए। एक MCQs 1 नंबर का है। ओके, तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल इज सेड टू बी। एक नाउन जो मेल एनिमल को डिनोट करता है वो कौन सा नाउन होता है? फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर और कॉमन जेंडर। अभी हमने पढ़ा है वो होता है मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, 2, ए नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज। एक नाउन जो फीमेल एनिमल को डिनोट करता है वो कौन सा जेंडर होता है? कॉमन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कलेक्टिव जेंडर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फेमिनाइन जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल। एक ऐसा नाउन जो मेल या फीमेल को डिनोट्स करता है, मतलब दोनों को ही डिनोट्स करता है, तो उसे कौन सा जेंडर कहते हैं? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। अभी हमने पढ़ा था उसे कॉमन जेंडर बोलते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ इज। एक नाउन जो एक चीज़ को डिनोट्स करता है लेकिन बिना जीवन के, उसमें कोई जीवन नहीं है, ठीक है, तो उसे कौन सा जेंडर बोलेंगे? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन या न्यूटर। तो उसे हम बोलेंगे न्यूटर जेंडर। कौन सा? न्यूटर। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमिनाइन जेंडर? इसमें से कौन सा फेमिनाइन जेंडर है? हीरो, कॉक, लॉयनेस, बॉय। करेक्ट आंसर है लॉयनेस। शेडनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन जेंडर? इसमें से कौन सा कॉमन जेंडर है? ब्रदर, ये तो मैस्कुलाइन जेंडर है। सिस्टर, ये फेमिनाइन जेंडर है। स्टूडेंट, किंग, किंग भी मैस्कुलाइन जेंडर है। तो करेक्ट आंसर है कॉमन जेंडर इसमें स्टूडेंट है। स्टूडेंट में फ्रेंड दोनों ही आ जाएंगे, बॉय भी आ जाएगा, गर्ल भी आ जाएगा, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों आ जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल जेंडर? वो जेंडर जिसमें लाइफ नहीं है, इसमें कौन सा न्यूट्रल जेंडर है? ट्री, मदर, मॉम, आंट। तो फ्रेंड्स इसमें जो न्यूट्रल जेंडर है वो है ट्री। कौन सा फ्रेंड्स? ट्री। ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्री में तो लाइफ होती है, हाँ, लेकिन ट्री को न्यूट्रल जेंडर में ही रखा जाएगा। ओके। ट्री वॉकिंग तो नहीं करता है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द जेंडर ऑफ नाउन्स इन मॉडर्न इंग्लिश डिपेंड्स ऑन। मॉडर्न इंग्लिश में जो जेंडर है वो किस पे डिपेंड्स है? फॉर्म ऑफ वर्ड, एंडिंग ऑफ वर्ड, सेक्स और अब्सेंस ऑफ सेक्स, लेंथ। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्स और अब्सेंस ऑफ सेक्स। सेक्स के बेस पर मॉडर्न इंग्लिश में जो नाउन्स के जेंडर को क्लासिफाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच नाउन इज कॉमन जेंडर? इसमें से कौन सा कॉमन जेंडर है? पेरेंट, क्वीन, लॉइन, नेफ्यू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द सन इज ऑफ्टन रेफर टू एज। सन को अक्सर रेफर किया जाता है किस में? फेमिनाइन में, मैस्कुलाइन में, न्यूटर में, कॉमन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैस्कुलाइन जेंडर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था उसमें कि सन को मैस्कुलाइन जेंडर में रेफर किया जाता है। द मून इज ऑफन ट्रीटेड एज। मून को अक्सर किस जेंडर में यूज़ किया जाता है? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। तो इसको फेमिनाइन में। ओके। क्योंकि जो मून है वो है ब्यूटी को डिनोट करता है। ए शिप इज यूजली रेफर टू एज। जो शिप है उसको किस तरीके से रेफ़र किया जाएगा? ही के लिए, इट, सी, दे। तो इस शिप को सी से रेफ़र किया जाएगा। ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच इज यूजली पर्सोनिफाइड एज फेमिनाइन। इसमें से किसे फेमिनाइन के रूप में पर्सोनिफाइड किया जाएगा? टाइम, डेथ, लिबर्टी, विंटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिबर्टी। लिबर्टी को फेमिनाइन के रूप में पर्सोनिफाइड किया जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज यूजली पर्सोनिफाइड एज मैस्कुलाइन। इसमें से किसको मैस्कुलाइन के रूप में पर्सोनिफाइड किया जाएगा? स्प्रिंग, पीस, सन, नेचर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फेमिनाइन ऑफ किंग इज। किंग का फेमिनाइन क्या होगा? किंगशिप, क्वीन, प्रिंसेस, लेडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वीन। किंग का फेमिनाइन क्वीन होगा। ओके। द फेमिनाइन ऑफ ब्रदर। ब्रदर का फेमिनाइन क्या होगा? सिस्टर, नन, आंट, लेडी। इसका तो सभी जानते हैं, तो बहुत ही इजी है, वेरी इजी, सिस्टर। द फेमिनाइन ऑफ हॉर्स इज। हॉर्स का फेमिनाइन क्या होगा? मेयर, डॉय, काव, फिली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेयर। द फेमिनाइन ऑफ गेंटर इज। गेंटर का फेमिनाइन क्या होगा? डक, हैन, गूस, ड्रैक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गूस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न करना है।
गेंडर का फेमिनाइन गूज होगा। द फेमिनाइन ऑफ मॉन्क इज, मॉन्क का फेमिनाइन क्या होगा, जो चर्च में रहता है उसका फेमिनाइन क्या होगा, नन, सिस्टर, विच, मैड। इसका करेक्ट आंसर है नन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फेमिनाइन ऑफ विजार्ड इज, विजार्ड का फेमिनाइन क्या है, विच, सॉर्सेरस, फेयरी, लेडी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विच। द फेमिनाइन ऑफ अंकल इज वेरी इजी, अंकल का फेमिनाइन आंट होगा, ओके। नीस भतीजी होती है, सिस्टर बहन, और मदर माँ। द फेमिनाइन ऑफ सन, सन का फेमिनाइन गर्ल, डॉटर, सिस्टर, लेडी। करेक्ट आंसर है डॉटर, सन का फेमिनाइन डॉटर होगा। द फेमिनाइन ऑफ रैम, रैम का फेमिनाइन क्या होगा, गॉट, ई, डॉय, काव। इम्पोर्टेंट है, तो रैम का फेमिनाइन होगा ईव, भेड़ी। क्या होगा, भेड़ी। द फेमिनाइन ऑफ ड्रैक, ड्रैक का फेमिनाइन क्या होगा, हैन, डक, गूस, स्वान। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रैक का फेमिनाइन डक होगा, डक मीन्स बतख। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द फेमिनाइन ऑफ लॉइन इज, लॉइन का फेमिनाइन क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉइनेस। स्पेलिंग देखना, LIONESS, ये वाली होगी, ओके। फेमिनाइन ऑफ ऑथर, ऑथर का फेमिनाइन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑथ्रेस। क्या फ्रेंड, ऑथ्रेस, ये वाली स्पेलिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, AUTHORESS। फ्रेंड्स इसे नहीं करना है, डी ऑप्शन को, ओके। द फेमिनाइन ऑफ प्रिंस इज, प्रिंस का फेमिनाइन क्या है, प्रिंसेस। देखो इसमें सभी लिखी हुई हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसेस, PRINCESS, ये वाली, ओके। द फेमिनाइन ऑफ एक्टर इज, एक्टर का फेमिनाइन क्या होगा। तो इसका देखो, एक्ट्रेस, एक्टोराइन, एक्टोरेस, एक्ट्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्ट्रेस। इसका स्पेलिंग सही से याद करना है, ACTRESS। द फेमिनाइन ऑफ पोइट, पोइट का फेमिनाइन क्या होगा। तो इसका होगा पोइटेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 31, द फेमिनाइन ऑफ टाइगर इज, टाइगर का फेमिनाइन क्या होगा, टाइग्रेस, टाइग्रेस। कौन सी वाली स्पेलिंग होगी इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, टाइग्रेस, TIGRESS, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ओके फ्रेंड्स। लर्न रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द फेमिनाइन ऑफ हेयर इज, उत्तराधिकारी का फेमिनाइन क्या होगा, हेयरेस होगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेयरेस, ओके। द फेमिनाइन ऑफ शेफर्ड इज, शेफर्ड का फेमिनाइन क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, शेफर्डेस, ओके। इसको लर्न रखना है। द फेमिनाइन ऑफ हीरो इज, हीरो, हीरोइन, हीरेज, हीरोआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हीरोइन। फ्रेंड्स और बाकी के जो ऑप्शन है आप पढ़ लीजिएगा सही से, और करेक्ट वाला लर्न रखना है, उसकी स्पेलिंग्स लर्न रखनी है, ओके। द फेमिनाइन ऑफ एम्पियर, एम्पियर का फेमिनाइन क्या होगा। इसमें से देखो कौन सा वाला होगा, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एम्प्रेस। स्पेलिंग सही से याद रखना है, EMPRESS। द फेमिनाइन ऑफ ड्यूक इज, ड्यूक का फेमिनाइन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन कौन सा फ्रेंड्स, बी, डचेस। द फेमिनाइन ऑफ टेस्टेटर, टेस्टेटर का फेमिनाइन क्या होगा, बी, टेस्टेट्रिक्स,
ओके। टेस्टेटर क्या होता है? वसीयत करने वाला। और टेस्टेट्रिक्स क्या होती है? वसीयत करने वाली। द फेमिनाइन ऑफ सुल्तान इज, तो इसका फेमिनाइन सुल्ताना। क्या होगा? सुल्ताना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द फेमिनाइन ऑफ लैंडलॉर्ड इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैंड लेडी। क्या होगा? लैंड लेडी, ऑप्शन बी। लैंड लेडी। क्वेश्चन नंबर 40। द फेमिनाइन ऑफ मिल्क मैन इज मिल्क मेट या मिल्क वुमेन या मिल्केस या मिल्किन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिल्क वुमेन। मिल्क मेड नहीं होगा ना, मिल्क लेडी, मिल्क वुमेन होगा। द फेमिनाइन ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन का फेमिनाइन होगा सेल्स लेडी या सेल्स वुमेन या सेल्स मेड या सेल्स, तो करेक्ट आंसर है सेल्स वुमेन। ओके, मैन लिखा हुआ है तो वुमेन लिख देना है। द फेमिनाइन ऑफ पीको, तो आप सभी जानते हैं पीको का फेमिनाइन होगा पीहन। द फेमिनाइन ऑफ ग्रैंडफादर, वेरी इजी, इसका होगा ग्रैंड मदर। विच सफिक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज टू फॉर्म फेमिनाइन नाउन्स, फेमिनाइन नाउन्स बनाने के लिए कौन सा इनमें से सफिक्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा किया जाता है? तो ये है ESS, ये वाला ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के लास्ट में ऐड किया जाता है उसे सफिक्स बोलते हैं, और प्रीफिक्स वर्ड के शुरुआत में ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। द फेमिनाइन ऑफ फॉक्सिस, फॉक्स का फेमिनाइन क्या होगा? फॉक्सिस, विक्सन, फॉक्साइन या फॉक्सा, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, विक्सन। विच इज न्यूटर जेंडर, इसमें से न्यूटर जेंडर कौन सा है? इन्फेंट, ट्री, वुमेन, हीरो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्री है। विच इज कॉमन जेंडर, इसमें से कॉमन जेंडर कौन सा है? कजिन, सिस्टर, क्वीन, मॉन्क, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कजिन। द फेमिनाइन ऑफ होस्ट इज, होस्ट का फेमिनाइन क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, होस्टेस। द फेमिनाइन ऑफ बेनिफैक्टरेस, बेनिफैक्टर का फेमिनाइन क्या होगा? बेनिफैक्ट्रेस। क्या होगा? बेनिफैक्ट्रेस। द फेमिनाइन ऑफ बैचलर इज, बैचलर का वैसे तो फेमिनाइन इंस्पेंस्टर होता है, SPINSTER, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में बैचलरेट का भी यूज़ हो रहा है। इसमें गलत हो गई है स्पेलिंग, ये ऑप्शन बी बना लीजिएगा, BACHELORE और उसके बाद TTE, बैचलरेट। ओके, SS की जगह पे TTE लगाना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।